नमस्कार दोस्तों। जैसा कि जो बिहार एएनएम का वैकेंसी आई है दोस्तों, और उसमें एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम में जो उसका प्रिपरेशन है दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि उसमें हमेशा जो मेरिट से ही होता था, लेकिन अब इस बार उसमें रिटन एग्जामिनेशन का वो दिया हुआ है कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग भी दिया हुआ है। तो आप लोग माइनस मार्किंग से घबराना नहीं है, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें भी घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको इजी इजी ही पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको उस टाइम में आपके माइंड को क्या होता है दोस्तों, हमेशा रिलैक्स करके करना होता है, ताकि जो भी क्वेश्चन करो एकदम 100% श्योर होके करो, ताकि आपका जो आंसर हो प्रॉपर अच्छा हो दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे हमेशा आपको ध्यान देना है उस टाइम, कि आपका जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर आपको रियल होना चाहिए, प्रॉपर आपका जो राइट होना चाहिए, ठीक है। अब वो राइट के लिए आप क्या करोगे, कभी कभी होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन देता है और आप पेपर पकड़ते हैं तो वहाँ पे लगता है अरे यार बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, हम तो इसको आधे घंटे में करके निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, क्वेश्चन दिया होता है, जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर को पता है कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन इतना इजी इस तरीके से नहीं होता, लेकिन अगर इजी उसको बनाना है आपको, तो ईजी तरीके से उसको पहले अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, हाँ कह रहा है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन देता है कि मानव के शरीर में कहाँ पे सबसे लंबी बोन नहीं पाई जाती है, ठीक है। सब समझेंगे क्या कि लंबी बोन पाई जाती है, लेकिन उसमें बोला है क्या, नहीं पाई जाती है। तो ये सब चीज़ों पे बहुत गौर से करना है, वरना क्या होता है, इजी क्वेश्चन होता है उसमें भी आप सही से नहीं करके आ पाओगे। आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने बहुत क्वेश्चन किया हुआ है, 100% मेरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों गाइस, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप अगर क्वेश्चन को ठीक से नहीं करके आ पाए तो आपका माइनस मार्किंग कट जाएगा, ठीक है। माइनस मार्किंग का रोल होता है कि अगर 4 नंबर आपने किया है और एक उसमें से गलत किया है, ऐसे ऐसे करके आपने 4 गलत कर दिया, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन का मार्क आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। 0.4 एक तरीके से होता है, ठीक है। तो आपका 0.25 जो होता है आपका माइनस मार्किंग दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और मैं आज जो एएनएम के जो स्टूडेंट हैं, एएनएम के जो नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों के लिए मैं प्रिपरेशन के लिए एक नया चैनल बनाया हूं, जिसमें केवल एएनएम का ही प्रिपरेशन उसमें कराया जाएगा दोस्तों। तो जो लोग हमारे इस चैनल से नए हैं वो लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लें, और इस पे एएनएम का बहुत ही अच्छे से मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। और इसमें माइनस मार्किंग को लेके जो माइंड में निगेटिव थॉट आते हैं, वो निगेटिव थॉट भी हम लोग दूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या होता है कि ह्यूमन एनाटॉमी जो होता है वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो आपका जितना पढ़ा हुआ है सब उसी में से क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि उसमें थोड़ा से क्वेश्चन को घुमा के देता है, ताकि आप उसमें क्वेश्चन को गलत करो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, आपको ध्यान देना है गाइस कि क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। जो आपको 100% श्योर आ रहा है क्वेश्चन को वही कीजिए, ठीक है। रॉन्ग वाले पे अंदाज़ा मार के मत कीजिए, ठीक है। अगर अंदाज़ा मार के करेंगे तो आपका जो राइट होगा वो भी नुकसान में चला जाएगा, वो भी आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम बेसिक से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली किन बोन को फेलेंजेज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी में आपको जानना होगा कि फेलेंजेज किसको बोलते हैं, ठीक है। फेलेंजेज का मतलब होता है जो अंगुली होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेलेंजेज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, टिबिया बोन दिया हुआ है, हिप बोन दिया हुआ है, फिंगर बोन दिया हुआ है, और रिस्ट बोन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन को सही करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिस्क बोन जो होता है कलाई का बोन होता है, ये नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। टिबिया बोन जो है, टिबिया और फिबुला जो होता है आपका आपका पैर का बोन होता है, वो भी गलत है। हिप बोन जो आपका, ठीक है, कुल्ला होता है, वो होता है। तो इस तरीके से आप राइट करेंगे तो आप इसमें एक सही है, कौन सा सही है, सी वाला, ठीक है। सी वाला कौन सा है, फिंगर बोन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को राइट करना है। क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक्चुअली क्या है कि उसमें थोड़ा समय भी बहुत कम मांगता है और क्वेश्चन भी जल्दी करना होता है। तो आपको इसी तरीके से सबसे पहले आपको उसमें गाइड करना है कि गलत कौन है, ठीक है। गलत आप चूज कर लेंगे, इसके बाद राइट आप उस हिसाब से उसको चूज कर लेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली किन बोन को कार्पल बोन कहते हैं? ठीक है, कार्पल बोन के नाम से जाना जाता है। तो ये एनाटॉमी से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ठीक है, अब जानिए कि कार्पल बोन कहाँ पे होती है। कार्पल बोन हाथ में होती है। ठीक है, कार्पल बोन कहाँ होता है? हाथ में होता है। कार्पल होता है, मेटाकार्पल होता है, टार्सल होता है, मेटाटार्सल होता है, इस तरीके से बोन होता है दोस्तों। ठीक है गाइस, तो आप देखिएगा इसमें इसमें आंसर कौन सा होगा। टिबिया बोन जो है ये नहीं है, फिंगर बोन नहीं है, फिंगर अभी हमने किया था उसमें पैलेंजेज का। हिप बोन ये भी नहीं है। इसके बाद हमारा राइट कौन सा हो जाएगा? रिस्क बोन। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? डी वाला, रिस्क बोन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में टार्सल बोन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टार्सल बोन कहाँ पे पाई जाती है? इसमें देखिए जो दिया है, क्रोमियम दिया है, क्रेनियम दिया है, क्रेनियम में नहीं पाई जाती है। टार्सल बोन कहाँ होता है? हाथ में पाया जाता है। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी नहीं, गलत है। इसके बाद मिडिल ईयर, कान में नहीं पाया जाता है। लोअर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी में ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया, किस बॉडी सब्सटेंस का पीएच अन्य की तुलना में न्यूनतम होता है? ठीक है, अन्य की तुलना का मतलब है कि आपका क्या पूछ रहा है? ब्लड पूछ रहा है, इंटेस्टाइन जूस हो गया, यूरिन हो गया, गैस्ट्रिक जूस हो गया, पूछ रहा है अन्य की तुलना में न्यूनतम होता है। ठीक है, तो देखेंगे गैस्ट्रिक जूस, ब्लड, यूरिन, इंटेस्टाइन। ठीक है, ब्लड का पीएच जो होता है न्यूनतम नहीं होता है। ठीक है, हमेशा घटता बढ़ता रहता है। इंटेस्टाइन का ये भी नहीं है। ठीक है, यूरिन का भी पीएच कोई वो नहीं है। ठीक है, यूरिन का भी पीएच बढ़ता घटता रहता है। इसमें कौन सा आएगा? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस आपका ठीक होगा दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ह्यूमन बॉडी में मेटाटार्सल बोन पाई जाती है। ठीक है, अब आ गया मेटाटार्सल बोन। ठीक है, मेटाटार्सल बोन किस में पाई जाती है? क्रेनियम में नहीं, गलत है। अपर एक्सट्रीमिटी में गलत है। मिडिल ईयर में गलत है। ये किस में पाई जाती है? लोअर एक्सट्रीमिटी में। ठीक है, पहले टार्सल होता है, अपर एक्सट्रीमिटी हो गया, मेटाटार्सल हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हो गया। यहाँ पे टार्सल बोन होता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे सब बोन होता है। ठीक है, कुछ अपर में होता है, कुछ लोअर में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बोन होता है। जो अपर एक्सट्रीमिटी होता है, अपर एक्सट्रीमिटी में क्या होता है? टार्सल बोन होता है। लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या होता है? मेटाटार्सल होता है। इसके बाद इसमें ट्रू रिप्स के बारे में दिया है। ठीक है, ट्रू रिप्स के बारे में सत्य कथन है। ट्रू रिप्स, जो रिप्स पसलियाँ जो होती है ना, उसमें कह रहा है ट्रू रिप्स किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ट्रू रिप्स किसे कहते हैं। ट्रू रिप्स क्या कहता है? यह सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 7 होती है, ये कह रहा है। दूसरा बी वाला कह रहा है डायफ्राम के कोस्टल, ठीक है, डायफ्राम के कोस्टल से जुड़ी होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। इनकी संख्या 2 जोड़ी होती है, 11 और 12, ये भी गलत है। ठीक है, ये सीधे लंग्स से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या 5 जोड़ी होती है, गलत है। ठीक है, तो सही राइट कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा, या सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती है। ठीक है, जो बीच में इस तरीके का जो लंग्स होता है, ठीक है, बीच में स्टर्नम ऐसे होता है, यहाँ से ये जुड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है फॉल्स रिप्स। ठीक है, ट्रू रिप्स हो गया वो। अब फॉल्स रिप्स के बारे में सत्य कथन है। फॉल्स रिप्स किसे कहते हैं? यह सीधे स्टर्नम से जुड़ी होती है, ये तो ट्रू रिप्स था। ठीक है, ये गलत हो गया। ट्रू रिप्स का कोस्टल कॉर्टिलेज से जुड़ी होती है। ठीक है, ये राइट है। अब कह रहा है इसकी संख्या 2 जोड़ी होती है, नंबर में 11 12, ये भी गलत है। डी वाला भी, ये सीधे फेफड़े से जुड़ी होती है, ये भी गलत है दोस्तों। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली
किडनी की कार्य, ठीक है। क्या कह रहा है, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली किडनी का कार्य है। किडनी का कार्य क्या होता है, यह शरीर में यूरिन का निर्माण करती है। यह यूरिन की अस्थाई जो रिजर्वायर मतलब कि इकट्ठा करने का काम करती है। तीसरा, यह यूरिन को शरीर से बाहर की ओर त्यागने का काम करती है। यह प्रोटीन का पाचन डाइजेशन प्रोटीन में सहायक होती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बजा के देता है आपको, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या दिया हुआ, यह शरीर में यूरिन निर्माण करती है। क्या पूछ रहा है इसमें, पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी में किडनी का वर्क पूछ रहा है, ना कि ब्लैडर का वर्क पूछ रहा है, ठीक है। इसमें किडनी का वर्क पूछ रहा है। तो किडनी का वर्क क्या होता है, किडनी का वर्क होता है जितना भी बॉडी से जो क्या नाम है फ्लूइड होता है, जितना ब्लड होता है वो फिल्टर करता है, इसके बाद वो यूरिन बनाता है। किडनी क्या करता है, यूरिन बनाता है। यूरिन बना के क्या करता है, इसके बाद वो ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू भेजता है। इसके बाद क्या होता है, वो ब्लैडर के थ्रू आपका यूरेथ्रा से आपका निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें आप अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब किडनी का वर्क क्या है, यह शरीर में यूरिन का निर्माण करता है। सबसे पहले ही आप इसको राइट कर दोगे, यह शरीर में यूरिन का निर्माण करता है, बाकी सारा गलत है, ठीक है। यह यूरिन के अस्थायी संग्रहण मतलब टेम्परेरी रिजर्वायर तो वहाँ होता नहीं है, ठीक है। यह यूरिन को शरीर से बाहर को त्यागने का काम करती है। ये त्यागने का काम क्या करता है, यूरेथ्रा करता है। यह प्रोटीन के पाचक बिल्कुल गलत है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रॉपर अच्छे से माइंड लगा के कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन आपको अगर उस टाइम में थोड़ा सा दिमाग लगा के लगाएंगे तो आपका माइनस मार्किंग में नहीं जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली मूत्रालय मतलब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में सत्य कथन है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने अभी बताया है क्या होता है। देखिए इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है आंसर में। फर्स्ट में लिखा हुआ है, यह शरीर में यूरिन का निर्माण करती है। ये तो किडनी करता है, आपने ऊपर पढ़ा ही है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यह यूरिन के अस्थायी संग्रह टेम्परेरी रिजर्वायर की भांति काम करता है। मैंने बताया कि जो पहले किडनी से क्या होता है, यूरिन बनता है, यूरिन बनाता है, इसके बाद वो यूरेटर के थ्रू क्या करता है, लाके आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, ब्लैडर जो होता है वहाँ पे इकट्ठा करता है, इसीलिए उसको रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, एक हाउस बोलते हैं यूरिन का, ठीक है। वो घर होता है, वहाँ पे इकट्ठा होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, यूरिनरी ब्लैडर का सत्य कथन कौन सा है। इसमें यह यूरिन के अस्थायी संग्रहालय की भांति कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे अस्थायी होता है यूरिन। यह यूरिन को शरीर से बाहर निकालने का काम, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद दिया हुआ है, निम्न में से क्या दिया हुआ है, निम्न में से मानव शरीर में पाए जाने वाली मूत्र मार्ग यूरेथ्रा का कार्य क्या है, ठीक है। अब यूरेथ्रा का कार्य क्या है, आपने किडनी का पढ़ लिया, ब्लैडर का पढ़ लिया, अब आ गया यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा का काम क्या होता है, यूरिन को बाहर निकाल के फेंकना, ठीक है। यूरेथ्रा का तो यूरिन बाहर निकल जाएगा। इतना जान गए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको तुरंत आंसर को ढूंढ लोगे। इसमें पढ़ोगे यह शरीर में यूरिन का निर्माण करता है, गलत है। यह यूरिन को अस्थाई, ये हमने देख ही लिया। यह यूरिन को शरीर से बाहर त्यागने का काम करता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खटखट आंसर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, ह्यूमन ह्यूमन ब्लड का पीएच किस प्राकृतिक का होता है, ठीक है। किस प्राकृतिक, जो ह्यूमन जो शरीर में जैसे होता है ना, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। इस तरीके का जो होता है उसमें यही पूछ रहा है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच किस कृत्रिम का होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है। यह हल्का क्षारीय होता है, यह हल्का अम्लीय होता है, यह क्षारीय और अम्लीय होता है, या ठीक है। ये क्या होता है कि ये तो दोनों गलत हो गया, कभी अम्लीय कभी क्षारीय ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यह क्षारीय नहीं होता है, हल्का अम्लीय नहीं होता है, ठीक है। हल्का क्षारीय होता है, थोड़ा से क्या होता है कि अम्लीय नहीं होता, ये क्या होता है, हल्का से क्षारीय, थोड़ा से नमक टाइप का हल्का हल्का से लगेगा ब्लड का जो थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, के हृदय में पाए जा मानव के हृदय में मानव के हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। मानव के हृदय मतलब हार्ट पूछ रहा है, ठीक है। हार्ट पूछ रहा है कि हार्ट में पाया जाता है। अब उसके बारे में आपको अच्छे से, इसमें ये इसी में आपको गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यह एक आलिंद मतलब एट्रियम एवं वेंट्रिकल, ठीक है। एक आलिंद मतलब एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ऐसा हो सकता है। ह्यूमन का जो हार्ट होता है, हार्ट में कितना होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। इस तरीके से 2 वाल्व होते हैं, 4 चैम्बर होता है, ठीक है। एक एट्रियम यहाँ होता है, एक एट्रियम यहाँ होता है, ठीक है। 2 एट्रियम होता है, 2 वेंट्रिकल होता है।
तो इसमें क्या क्या दिया है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल दिया है, ये क्या है, रॉन्ग है, गलत हो गया। दूसरा बी वाला दिया है 2 एट्रियम व 2 वेंट्रिकल, जैसे मैंने बताया 2 एट्रियम हो गया और 2 क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो ये बी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक एट्रियम, बाकी ये सब दोनों गलत है। बाकी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओरल कैविटी में पाए जाने वाली लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड की संख्या होती है। ठीक है, जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो लार निकलता है, उसका क्वांटिटी पूछ रहा है। ठीक है, उसका क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, क्वांटिटी पूछ रहा है, कितना होता है। ठीक है, 5 जोड़ी गलत है, 2 जोड़ी गलत है। ह्यूमन बॉडी में कोई लार नहीं पाया, साला कोई लार नहीं पाया जाएगा तो उसमें खाना कैसे पचाएगा वो। ठीक है, ये कितना होता है, 3 जोड़ी होता है। क्या होगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा, 3 जोड़ी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, और जो एएनएम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, और डेली का डेली मैं आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को उस टाइम में कोई भी एंजाइटी नहीं होगी, कोई भी घबराहट नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, और आपके जितने फ्रेंड हैं उस फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि उनके लिए भी एक बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा उनको, और उनका भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा गाइस। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।